आगे हम देखते हैं रोलिस थ्योरम में अगर हमें ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस मिलते हैं तो अब तो ये वैसे रोलिस थ्योरम आपको समझ में आ गया है, तो आप कोई भी क्वेश्चन कर पाएंगे। मैं फिर भी कुछ एग्जांपल्स लेके आपको बता देता हूँ। आपको क्वेश्चन वही है, वेरीफाई रोलिस थ्योरम फॉर द फंक्शन इन द इंटरवल इंडिकेटेड। आपको फंक्शन दिया हुआ है f(x) इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x, ठीक है, f(x) इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x, ठीक है, और इंटरवल हमें दिया हुआ है 0 से लेके पाई। इंटरवल हमें दिया हुआ है 0 से लेके पाई। तो आपको इसमें क्या करना है, रोलिस थ्योरम को वेरीफाई करना है। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, रोलिस थ्योरम, ठीक है, सबसे पहले हमें देखना है कंटिन्यूअस इन ओपन क्लोज इंटरवल ए बी। differentiable in open interval AB and FA is equal to FB। मतलब रोलिस थ्योरम वेरीफाई करने के लिए पहले तो मुझे ये तीन कंडीशन देखना है, चेक करना है इस फंक्शन के लिए कि क्या ये फंक्शन इन तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। तो कंटिन्यूटी देखिए, साइन फंक्शन आर कंटिन्यूअस एवरीवेयर, ये हमने शुरू में पढ़ा हुआ है। साइन और कोसाइन फंक्शन जो है ये एवरीवेयर कंटिन्यूअस होते हैं। देयरफॉर ये जो फंक्शन है साइन स्क्वायर एक्स ये कंटिन्यूअस है। अब देखिए यहाँ पे बात उठती है कि भाई साइन कंटिन्यूअस है, साइन स्क्वायर ये कंटिन्यूअस कैसे हुआ? तो देखिए हम इस साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं साइन एक्स इंटू साइन एक्स। तो मुझे मालूम है ये साइन एक्स इज कंटिन्यूअस, ये साइन एक्स इज कंटिन्यूअस, और हमें मालूम है अगर f और g दो फंक्शंस हैं, ये भी कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस है, तो इनका प्रोडक्ट भी कंटिन्यूअस होगा। ये हमने पढ़ा था, प्रोडक्ट ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, उनका सम, डिफरेंस एंड कोशेंट इज ऑल्सो, है ना, ये सारी चीजें जो है कंटिन्यूअस मिलती हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि साइन फंक्शन इज कंटिन्यूअस, देयरफॉर साइन स्क्वायर मस्ट बी कंटिन्यूअस, है ना, बिकॉज इट इज प्रोडक्ट ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन। तो पहली कंडीशन इसमें वेरीफाई हो गई। दूसरा, मुझे मालूम है मैं इसको डिफरेंशिएट कर सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स हमने डिफरेंशिएशन में किया हुआ है कि मैं इसका डेरिवेटिव निकाल सकता हूँ, देयरफॉर दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, है ना, और ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जहां पे ये अनडिफाइन हो जाए। तो दो कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई, द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, है ना, क्लियरली द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, हम एक स्टेटमेंट लिख लेंगे, ठीक है ना, क्लियरली द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, ठीक है, द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। तो हम लिखेंगे द फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल 0 to पाई, द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 0 to पाई। ये दो चीजें लिखनी है। उसके बाद मुझे देखना है f0 और f पाई, है ना, ये जो है ये a हो गया और ये जो है ये b हो गया। तो f0 और f पाई मुझे कितना मिलता है? f0 इज साइन स्क्वायर 0 एंड दैट इज 0, f पाई इज साइन स्क्वायर पाई, साइन 180 इज अगेन 0। तो एफ ए इक्वल्स टू एफ बी, इसने तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई कर ली इस फंक्शन ने। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि ऑल द कंडीशंस ऑफ रोलिस थ्योरम आर सेटिस्फाइड। तो रोलिस थ्योरम कहते हैं कि अगर इसकी सारी कंडीशन फुलफिल हो जाती हैं तो देयर मस्ट एग्जिस्ट अ नंबर सी सच दैट इसका डेरिवेटिव एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज 0। उसके लिए हमने क्या टेक्निक की थी? वो ये कि मैं एफ डैश एक्स निकालूंगा। एफ डैश एक्स के लिए व्हाट आई विल डू, मैं इसका डेरिवेटिव निकालूंगा विच इज नथिंग बट डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। डिफरेंशिएशन हमने किया हुआ है। अब देखिए पहले मुझे स्क्वायर को सॉल्व करना है। मुझे मालूम है एक्स स्क्वायर क्या होता है 2x, ठीक है। तो अब मैं इस स्क्वायर को जब सॉल्व करूंगा 2 साइन एक्स मिलेगा। चेन रूल कहता है कि मैं स्क्वायर को सॉल्व कर चुका हूं, अब मुझे यहां पे मल्टीप्लाई करके लिखना है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, जिसको मैंने अभी डिफरेंशिएट नहीं किया है। तो अब साइन एक्स का डेरिवेटिव मुझे मालूम है कॉस एक्स, ये मुझे मिल जाएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स बाय ट्रिगोनोमेट्री। मुझे मालूम है ये एक फॉर्मूला है, 11th क्लास में हमने पढ़ा है। 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज साइन 2 थीटा, तो यहां पे 2x हो जाएगा,
ठीक है ना, साइन 2x हो जाएगा। तो मुझे एफ डैश एक्स कितना मिल गया, साइन 2x। इतना समझ में आ गया। तो मुझे डेरिवेटिव साइन 2x मिल गया। नेक्स्ट स्टेप क्या होता था, हमने जो भी डेरिवेटिव निकाला है उसको हम जीरो पुट करेंगे। फॉर एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 वी हैव साइन 2x इज इक्वल टू 0। अब मुझे देखना है कि इस इंटरवल में साइन कहां कहां 0 हो सकता है। तो देखिए साइन 0 इज 0, साइन 180 इज 0। दैट मीन्स ये जो 2x है ना, मुझे मालूम है साइन 0 भी 0 होता है और साइन 180 भी 0 होता है। ठीक है, बाय टेबल्स है ना, ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल में हम देख सकते हैं कि साइन 0 0 है, साइन 180 0 है। दैट मीन्स ये जो 2x है ये या तो 0 होगा, ये 2x या तो 180 होगा, यानी पाई होगा। अच्छा, यहां पे फिर कईयों को ये डाउट आ सकता है कि हम जब चेक करते हैं तो जो C है हमारा, C मस्ट बिलोंग टू ओपन इंटरवल ए बी। मतलब यहाँ पे जो मैं नंबर ढूंढ रहा हूं इट मस्ट बिलोंग टू ओपन इंटरवल 0 टू पाई। इसका मतलब मैं 0 और पाई तो इंक्लूड नहीं कर सकता हूं, लेकिन यहाँ पे हमने क्यों किया, तो देखिए अभी हम 2x की वैल्यू निकाल रहे हैं। x की जो वैल्यू आएगी ना वो 0 और पाई नहीं हो सकता, 2x हो सकता है। 2x इज इक्वल टू 0 करूंगा तो मुझे x मिल जाएगा 0, और 2x इज इक्वल टू पाई करूंगा मतलब मुझे x मिल जाएगा पाई बाय 2। ठीक है, इतना समझ में आया। दैट मीन्स मुझे x कितना मिल रहा है, इधर मुझे x की दो वैल्यूज मिलती हैं। x इज इक्वल टू 0 मिलता है, पाई बाय 2 मिलता है। अब ये 0 को तो हम रिजेक्ट कर देंगे बिकॉज रोलिस थ्योरम के हिसाब से C मस्ट बिलोंग टू ओपन इंटरवल A एंड B। मतलब A और B मैं दोनों को इंक्लूड नहीं कर सकता, मतलब मैं 0 को तो इंक्लूड नहीं कर सकता। तो x मुझे कितना मिलना चाहिए, पाई बाय 2। ठीक है ना, तो x मुझे पाई बाय 2 मिल गया, और क्लियरली पाई बाय 2 जो मुझे मिला इट बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल, है ना। तो हम लिख लेंगे देयरफॉर रोलिस थ्योरम इज वेरीफाइड। इतना समझ में आया। आगे हम देखते हैं एक और क्वेश्चन। आपको बोला है वेरीफाई रोलिस थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इन द इंटरवल 0 to पाई बाय 2। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखिए मुझे इसमें भी क्या करना है, एक तो कंटिन्यूटी कंटिन्यूअस चेक करना है, डिफरेंशिएबल चेक करना है, और एफ ए इक्वल्स टू एफ बी चेक करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो साइन एक्स है मुझे मालूम है इट इज कंटिन्यूअस फंक्शन। मुझे मालूम है ये जो कोसाइन एक्स है इट इज ऑल्सो कंटिन्यूअस फंक्शन। साइन एक्स और कोसाइन एक्स दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन है। हमने रूल पढ़ा हुआ है, इफ f इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, g इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, देन देयर सम इज ऑल्सो कंटिन्यूअस। तो इसका यह मतलब है कि अगर साइन कंटिन्यूअस है, कॉस कंटिन्यूअस है, तो साइन प्लस कॉस भी कंटिन्यूअस होना चाहिए। हमें मालूम है साइन एक्स और कॉस एक्स जो है ये कंटिन्यूअस एवरीवेयर है। दैट मीन्स इनका सम जो है इट मस्ट बी कंटिन्यूअस एवरीवेयर। तो अगर ये एवरीवेयर कंटिन्यूअस है तो इसका ये मतलब हुआ कि ये इस इंटरवल में तो कंटिन्यूअस होगा ही। ठीक है, तो हम लिख लेंगे सिंस द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, देयरफॉर देयर सम मस्ट बी कंटिन्यूअस एवरीवेयर, देयरफॉर इट इज the function fx is continuous in interval 0 to pi by 2, है ना, closed interval 0 to pi by 2। दूसरी चीज डिफरेंशिएबिलिटी। मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि मैं इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकता हूं,
है ना, sin x इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल, cos x इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल। हम लिख लेंगे क्लियरली दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, इट इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, देयरफॉर द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल, है ना। बस इंटरवल मुझे चेंज कर देना है, बाकी सिर्फ स्टेटमेंट लिखना है और कुछ करना नहीं है। मुझे बस लिखना है कि द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 0 to π/2, छोटे वाले ब्रैकेट, ये जो सिंपल ब्रैकेट है ये लगाने हैं। तीसरी चीज मुझे एफ ए और एफ बी चेक करना है। तो यहाँ पे ए कितना है 0, बी कितना है π/2। तो एफ ए यानी f0 निकालते हैं, साइन ऑफ 0 कॉस ऑफ 0। अच्छा साइन 0 कितना हो गया, कॉस 0 कितना हो गया। दूसरा हम निकालेंगे f ऑफ π/2 यानी कि 90 डिग्री, f ऑफ π/2 यानी कि 90 डिग्री। सो साइन ऑफ 90 cos of 90। नाउ sin 90 cos 90, मुझे एफ ए और एफ बी इक्वल मिल रहा है, बोथ इक्वल टू 1, है ना। तो हम अब नेक्स्ट जो स्टेटमेंट लिखेंगे, देयरफॉर ऑल द कंडीशंस ऑफ रोलीज थ्योरम आर सेटिस्फाइड। तो रोलीज थ्योरम कहता है कि देयर मस्ट एग्जिस्ट अ नंबर सी, कोई ना कोई मुझे ऐसी वैल्यू मिलनी चाहिए इस इंटरवल के बीच में कहीं भी, ठीक है, सच दैट इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो, 0 हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सीधे सीधे इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, यानी मैं लिख लूंगा यहाँ पे f'(x). बात समझ में आई। sin x का डेरिवेटिव cos x, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x। अब हम लिखेंगे फॉर f'(x) इक्वल्स टू 0, cos x माइनस sin x इज इक्वल टू 0। इसका यह मतलब हुआ कि cos x इज इक्वल टू, इसको उधर शिफ्ट कर दीजिए, sin x, cos x इज इक्वल टू sin x। अब देखिए ऐसे तो बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं जहां पे cos x और sin x इक्वल होता है, लेकिन मुझे इस इंटरवल के बीच में यानी 0 और 90 डिग्री के बीच में कोई ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जहां पे sin थीटा और cos थीटा इक्वल हो। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स में हमने देखा है sin 45 is and cos 45 is again 1/√2। इसका यह मतलब हुआ कि 45 डिग्री, ठीक है, इज द वैल्यू जो 0 और 90 के बीच में कहीं ना कहीं मिलती भी है और साइन और कॉस दोनों उसमें इक्वल भी है। तो 45 को हम लिखते कैसे हैं, π/4। तो cos x इज इक्वल टू साइन एक्स मीन्स x मस्ट बी इक्वल टू π/4। और हमने ये देखा कि ये जो π/4 है इट बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 and π/2। तो इसका ये मतलब हुआ कि रोलीज थ्योरम को ये फंक्शन भी क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, वेरीफाई, है ना, हेंस रोलीज थ्योरम इज वेरीफाइड। ठीक है, ये समझ में आया। आगे देखते हैं। तो ये तो है कि क्वेश्चन आपका हर बार वही रहेगा, वेरीफाई रोलीज थ्योरम फॉर सम फंक्शन इन सम इंटरवल। ठीक है, तो मैं आपको पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, जस्ट फंक्शन दे रहा हूं और इंटरवल दे रहा हूं और बता रहा हूं कि उसको हम सॉल्व कैसे करें। अब देखिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है f(x) इज इक्वल टू 4 पावर साइन एक्स। ठीक है, 4 पावर साइन एक्स और आपको इंटरवल दिया हुआ है 0 and π। इंटरवल दिया हुआ है 0 and π। हमें रोलीज थ्योरम वेरीफाई करना है फॉर दिस फंक्शन। अब देखिए सबसे पहले कंटिन्यूटी। अब ये क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन बिकॉज एक नंबर है, नंबर की पावर में साइन एक्स है। अच्छा, अगर ये 4 पावर x होता तब तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लेकिन 4 की पावर में क्या है, साइन एक्स। अब देखिए ये अपने आप में एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है ना,
तो ये टोटल फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए. दैट मीन्स हम लिख लेंगे कि sin x इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन एंड ये 4 की पावर में दिया हुआ है, देयरफॉर द फंक्शन इज कंटिन्यूअस. अच्छा, डिफरेंशिएबल, क्या मैं इसको डिफरेंशिएट कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं, है ना. तो हम लिख सकते हैं कि 4 पावर sin x इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल. ठीक है ना. ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जहां पे मैं इस फंक्शन को डिफरेंशिएट नहीं कर सकता हूं. अब रही बात एफ ए इक्वल्स टू एफ बी, तो मैं देखूंगा क्या एफ जीरो और एफ पाई मुझे सेम मिलता है. 4 पावर साइन जीरो, साइन जीरो कितना होता है? 4 की पावर 0. ये हमने जूनियर क्लासेस में पढ़ा हुआ है. एनी नंबर रेज टू द पावर 0 इज ऑलवेज 1. ठीक है, बाय डेफिनेशन. तो यहाँ पे एफ पाई है ना, कितना हो जाएगा? 4 पावर साइन पाई यानी 180. साइन 180 कितना होता है? अगेन 0 होता है. 4 पावर 0 इज अगेन 1. तो मुझे क्या मिल रहा है? एफ जीरो इज इक्वल टू एफ पाई मिल रहा है. तो रोयलीज थ्योरम के जो 3 कंडीशंस है वो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं. अगर 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं तो रोयलीज थ्योरम कहता है कि कोई ना कोई मुझे ऐसी वैल्यू मिलनी चाहिए जो ओपन इंटरवल 0 टू पाई के बीच में है और इस तरीके से कि इसका डेरिवेटिव 0 मिल जाए. तो उसको हम करते कैसे थे? हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे. तो मैं लिख लूंगा f डैश x. अब यहां पे ध्यान दीजिए, d बाय डी एक्स ऑफ 4 पावर साइन x. अब यहां पे देखिए एक फॉर्मूला यूज करना है जो जनरली बहुत कम यूज होता है डिफरेंशिएशन में. a पावर x पढ़ा तो हुआ है लेकिन क्वेश्चंस इसके कम आते हैं. a पावर x होता है a पावर x इंटू लॉग ऑफ a. ठीक है, ये फॉर्मूला होता है. अब मैं क्या करता हूं, इस 4 पावर साइन x में फॉर्मूला लगाता हूं. तो ये मुझे मिल जाएगा 4 पावर साइन x. अभी मैं फॉर द टाइमिंग इस साइन x को x कंसिडर करके चलता हूं. तो इसका डेरिवेटिव मुझे मिल जाएगा 4 पावर साइन x इंटू लॉग ऑफ, देखिए a पावर x क्या होता है? a पावर x इंटू लॉग a. तो ये हो जाएगा 4 पावर साइन x इंटू लॉग ऑफ 4, क्योंकि a की जगह 4 है हमारे पास. बात समझ में आ गई? ठीक है ना. तो f डैश x मुझे कितना मिल गया? 4 पावर साइन x एंड लॉग ऑफ 4. इतना समझ में आया? अच्छा, इसके बाद दूसरी चीज, अभी हमने इस 4 की पावर को सॉल्व किया है. मुझे अभी क्या करना है? 4 को तो हमने 4 पावर को तो सॉल्व कर लिया. अभी चेन रूल हमें लगाना है. तो मैं 4 को सॉल्व कर चुका, अभी साइन को भी मुझे सॉल्व करना है. ठीक है, इंटू साइन एक्स. ठीक है, ये हो गया. अब आगे देखिए, ये आपको मिल जाएगा साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स. ठीक है. अब ये मुझे जो डेरिवेटिव मिला है, मैं इस डेरिवेटिव को क्या करता हूं, सीधे सीधे 0 पुट कर देता हूं और देखता हूं मुझे x की क्या वैल्यू मिलती है. अब देखिए 4 पावर साइन x, इट कैन नॉट बी 0. क्यों? क्योंकि देखिए 4 की पावर में कोई एक नंबर है. अब 4 की पावर आप कितना भी कर लो वो मुझे 0 नहीं मिल सकता. ठीक है ना. तो log 4 ये 0 नहीं है, log 4 ये भी 0 नहीं है, क्योंकि 4 एक फाइनाइट नंबर है, उसका लॉगरिथम जो है कुछ ना कुछ होगा, है ना. वो 0 नहीं हो सकता बिकॉज मुझे मालूम है log 0 मिल रहा है तो जरूरी है यहाँ पे 1 होना चाहिए. log 1 इज ऑलवेज 0. ठीक है ना. तो यहाँ पे log 1 नहीं है, दैट मीन्स दिस इज नॉट 0. ठीक है, इफ दिस इज नॉट 0, दिस इज नॉट 0, देन आई एम लेफ्ट विथ cos x. इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ पे 4 sin x, 4 की पावर sin x इज नॉट 0.
log 4 इज नॉट 0, तो cos x जो है 0 होना चाहिए। cos x 0 कब होता है? ठीक है, अब देखिए हम ओपन इंटरवल ले लेंगे 0 टू पाई, 0 टू 180। 0 से लेके 180 के बीच में ऐसी कौन सी वैल्यू है जहां पे cos मुझे 0 मिलता है? मुझे मालूम है cos 90 इज 0, 90 यानी पाई बाय 2 0। ठीक है, अब क्या ये मुझे मालूम है पाई बाय 2 जो है वो 0 और 180 के बीच में लाई करता है, हम लिख लेंगे देयरफॉर रोलिस थ्योरम इज वेरीफाइड। ठीक है ना, तो ये आपने देखा कुछ अगर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हमें मिलते हैं तो कितनी इजीली हम उसे कर सकते हैं, रोलिस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, चेक कर सकते हैं।